दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रोटेस्ट आज पार्लियामेंट के दरवाजे तक पहुंच गया। पार्लियामेंट के परिसर में अफरा तफरी मची, टीयर गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ। पार्लियामेंट परिसर के गेट्स पर ताला लगाना पड़ा। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स पार्लियामेंट के करीब पहुंच गए। पुलिस पर पत्थर चले, 10 अफसरों समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने भी लाठियां बरसाई, कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आईं। 70 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया। इस पर सियासत भी हुई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की भीम आर्मी ने छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी के सांसद जंतर मंतर पर पहुंचे। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की पहल भी की। सीजेपी के 2 प्रतिनिधि जेपी नड्डा से 2 बार मिले। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी सीजेपी को कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है, लेकिन इसी दौरान आज धर्मेंद्र प्रधान की गृह मंत्री अमित शाह से एक लंबी मुलाकात हुई। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला है, इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अब विरोधी दल इस मामले को हवा देने में लगे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक और राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या विरोधी दल छात्रों के आंदोलन को सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बनाएंगे? क्या सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स अपने आंदोलन का राजनीतिकरण होने देंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ सकता है? इस वक्त जंतर मंतर पर कैसे हालात हैं? जो प्रदर्शनकारी आए थे वो वापस लौट गए या धरना जारी है? प्रोटेस्टर्स की अग्रिम रणनीति क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और उसके आसपास प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या हुआ। ये तस्वीरें आज शाम करीब 5 बजे की हैं, जब पुलिस ने संसद भवन तक मार्च कर रहे प्रोटेस्टर्स को वापस खदेड़ दिया और जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स का मंच भी हटा दिया। तो आज संसद मार्च के लिए दिल्ली पहुंचे हजारों प्रोटेस्टर्स ने कनॉट प्लेस और उसके आसपास की सड़कों पर डेरा डाल दिया। जब पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने को कहा तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। संसद मार्ग से लौटते हुए प्रदर्शनकारियों ने कनॉट प्लेस जाने वाले तमाम रास्तों पर कब्जा कर लिया था। मंडी हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ जैसी तमाम रोड्स जाम हो गई। इसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, रास्ता रोकने वालों को खदेड़ा ताकि ट्रैफिक मूव हो सके। प्रोटेस्टर्स ने कनॉट प्लेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग और मंदिर मार्ग जैसे अहम सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों को टारगेट किया। पुलिस की गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया। सड़क के किनारे रखे गए गमलों से पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, जिससे कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया है। दरअसल आप देखें कि ये दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन है जिसको टारगेट किया गया है और अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ा गमला जो है वो भी पड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। दरअसल बड़े बड़े गमले, छोटे छोटे गमलों से टारगेट किया गया, पत्थरों से टारगेट किया गया। ये देखें यहाँ पर अभी भी जो है पत्थर पड़े हुए हैं, पूरे सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं। और ये दिल्ली पुलिस की आधिकारिक जो पीसीआर वैन होती है वो है। इसके साथ साथ आपको एक और गाड़ी दिखाएंगे। ये देखिए, ये दरअसल जम्मू कश्मीर नंबर का रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है और अभी यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट की टीम है यहाँ मौजूद। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम है, मोबाइल क्राइम टीम, वो है। इस गाड़ी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर फ्रंट शीशे पर पुलिस लिखा हुआ था। तीसरी गाड़ी जो है वो ये है जिसको
यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े समर्थकों ने टारगेट किया। इस गाड़ी पर भी जो है दरअसल ये देखें आप, यहाँ पर लाइट लगी हुई थी जिसकी वजह से पूरा टारगेट किया गया। आप देखें ये कनॉट प्लेस थाने के एसएचओ हैं सुखबीर मलिक, इनके ऊपर भी जो है हमला किया गया। पूरे देखें आप इनकी यूनिफॉर्म और इनको चोटें जो हैं वो काफ़ी सारी आई हैं। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है जहाँ पर आप देखें पत्थर ही पत्थर आपको जो है दिखाई देंगे। ये गमले यहाँ पर पड़े हुए हैं। दरअसल इन्हीं गमलों और इन्हीं पत्थरों के जरिए जो है पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया। पिछले 3 हफ्तों से सरकार विरोधी इस प्रोटेस्ट का केंद्र बने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त शांति है। यहां इस वक्त पुलिस का बंदोबस्त ज्यादा दिख रहा है। इससे पहले आज दोपहर में दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से जंतर मंतर को खाली करा लिया था। जंतर मंतर पर धरना देने के लिए लगाए गए मंच को, बारिश से बचने के लिए किए गए इंतजामों को पुलिस ने हटा दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें नहीं हटाया गया है। पुलिस ने सिर्फ उन लोगों को डिटेन किया है जिन लोगों ने आज गड़बड़ी की, पुलिस पर पत्थर चलाए, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हालात हैं, आपको बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी कुमार सोनू। कुमार, ये बताएं इस वक्त जंतर मंतर कैसा दिखाई दे रहा है? आज दिन भर जो कुछ हुआ उसके बाद क्या अगले दिन के लिए भी कोई बातें वहां की जा रही हैं? लोग हैं, भीड़ है, या लोग वापस लौट गए? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है तकरीबन 400 से 500 के करीब लोग जो हैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये जनपद का मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 2, और यहाँ से जो पुलिस के बैरिकेड लगे हैं, यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो जो हैं सिर्फ जंतर मंतर की तरफ उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जो गए थे वो ही हैं जो वापस आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और जनपद की जो मार्केट है आमतौर पर इस समय जो खुली होती थी वो मार्केट पूरी तरह से बंद है। आप देखेंगे जनपद मेट्रो स्टेशन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ जो है ये मार्केट बंद है। दरअसल आमतौर पर यहाँ पर अच्छी खासी चहल पहल होती थी आम दिनों में, यानी आम दिनों में क्या इस वक्त भी जो है, अगर कल की बात करें बीते कल की, तो भी चहल पहल थी। लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद धीरे धीरे भीड़ तितर बितर करने लगी पुलिस, और धीरे धीरे वो भीड़ जो है उग्र हुई और उसमें से कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया, चाहे वो कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल की तस्वीरें हों या फिर जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर पीसीआर को उल्टा कर दिया गया हो, पलट दिया गया हो। तकरीबन 70 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनमें दिल्ली पुलिस के भी हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के भी हैं जो कि घायल हुए हैं, कुछ को फ्रैक्चर हुआ है, कुछ आईपीएस अधिकारी, कुछ दानिश अधिकारी जो हैं इस पूरे हिंसक घटना में जो है घायल हुए हैं। इसके अलावा जो 50 के करीब जो अभी लोग हैं उनको 50 से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस जो है अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे इसमें जांच करेगी। आपको बता दें कि तकरीबन 200 से ज्यादा मोबाइल वीडियो जो है अब तक दिल्ली पुलिस के पास आ चुके हैं। बहुत सारे सीसीटीवी हैं जो दिल्ली पुलिस रिकवर कर लेगी, क्योंकि जो तमाम डीवीआर का कंट्रोल है लुटियन दिल्ली में वो दिल्ली पुलिस के पास ही है, जिसमें कनॉट प्लेस थाना, बाराखंबा रोड थाना, इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना, इनमें ही जो है पूरा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है और वो डीवीआर के जरिए जो है एक एक उपद्रवी की जो का चेहरा जो है वो साफ साफ दिखाई देगा, जिसके बाद जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी। रही बात जंतर मंतर की, अगर बात करें तो जंतर मंतर पर अभी तकरीबन 400 से 500 लोग मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, अपनी मांगों को लेकर, जिस तरीके से पिछले दिनों में देखा गया तस्वीर। और आज ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि ये जो संसद मार्च होगा, संसद की तरफ जो है कूच करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के वर्कर, वो इस तरीके से जो है उपद्रवी हो सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जनपद पर जो मेट्रो स्टेशन है, मेरे दाईं तरफ जो मेट्रो स्टेशन का गेट है, वहां पर दिल्ली पुलिस की एक पुलिस कंट्रोल रूम की वैन को जो है पलट दिया गया, बिल्कुल नई गाड़ी थी। इसके साथ साथ मेरे बाईं तरफ अगर बात करूं तो यहाँ पे आउटर सर्कल है, सीपी है, सीपी के आउटर सर्कल पे 3 गाड़ियों को टारगेट किया गया, जिसमें 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस की। सिर्फ उन गाड़ियों का कसूर इतना था, या तो उन गाड़ियों के ऊपर लाइट लगी हुई थी, रेड लाइट जो आमतौर पर लगी होती है पुलिस की गाड़ियों पर, या फिर उन गाड़ियों पर वो हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, आपकी रिपोर्ट भी सोनू हमने दिखाई अभी व्यूअर्स को। ये बताइए कि जो लोग अभी वहां बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, जमीन पर बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं ठीक पहचान रहा हूं तो अभिजीत दीपके ही बैठे हुए हैं बीच में इनके, तो इन लोगों का प्लान क्या है आगे का, ये कुछ पता चला? ये रात भर बैठेंगे यहां पर और कल क्या करेंगे?
देखिए अभी तक तो जो है इनका उठने का यहां से प्लान नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ये कोशिश थी कि जंतर मंतर पर जहां पर ये लगातार पिछले कई दिनों से बैठे हुए थे तो वहां से जो है इनको हटा दिया जाए, लेकिन वहां से जो है कुछ हिस्से को हटाया गया, जो मंच के पास कुछ टेंट वगैरह लगा था उसको हटाया गया, लेकिन अभी जो है अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनके समर्थक भी उनके साथ बैठे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तमाम जगह पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती पूरी लुटियन दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, जंतर मंतर के आसपास, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर, जनपथ पर, इन तमाम जगहों पर की गई है। जैसा मैंने बताया कि जनपथ पर ही मेरी मौजूदगी है और जनपथ पर भी आप देखेंगे तो ये पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, जिसमें पुलिस की वैन आपको दिखाई देगी, पैरामिलिट्री फोर्स जवान दिखाई देंगे। मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं उनके शटर जो है वो आधे डाउन किए गए हैं ताकि अगर किसी भी तरीके से उपद्रवियों का जो क्राउड है वो अगर स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन गेट को बंद कर दे ताकि किसी भी तरीके से माहौल ना खराब हो। दरअसल पुलिस की प्राथमिकता पहली ये है कि किसी भी तरीके से नई दिल्ली इलाके में लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन रहे। हालांकि लगातार जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार एक एक पल की रिपोर्ट वो ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश श्रीवास्तव हों, इसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं अनुराग कुमार जो जिन्होंने अभी चार्ज लिया, वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त पर हैं। आज के बाद सोनू पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क होगी। आज जो कुछ हुआ इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये तो पहली प्राथमिकता होगी पुलिस की, दिल्ली और सरकार की भी। शुक्रिया आपका। इससे पहले आज सरकार ने जंतर मंतर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों की तरफ बातचीत का हाथ बढ़ाया। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने आज कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को 2 बार बातचीत के लिए अपने घर बुलाया। सीजेपी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और उनके साथ आशुतोष रानका जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की मांगें सुनी, उनका मेमोरेंडम लिया और उनको भरोसा दिया कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर अपना रुख प्रदर्शनकारियों को बताएगी। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मेजर डिमांड्स रखी हैं, जिनमें सबसे अहम है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। युवाओं के समर्थन में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने आज फिर दोहराया कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार प्रदर्शनकारियों की बातें नहीं सुनती। सोशल मीडिया पर जारी एक हैंड रिटन नोट में वांगचुक ने कहा कि आज पुलिस ने जिस तरह शांति से प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे नौजवानों पर लाठियां बरसाई, जैसी बर्बरता की, वो शर्मनाक है। अब सरकार जब तक प्रोटेस्ट करने वालों को संसद में बुलाकर बात नहीं करती, जब तक शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक वो अनशन खत्म नहीं करेंगे। आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे। दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है, एक लड़की के छाती पर पैर दिया है दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर्स ने। जिस 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है वो एक मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है। और इसी के चलते ये देखते हुए बहुत दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। सोनम सर का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने आज स्टूडेंट्स को मारा पीटा, उससे उन्हें काफी दुख हुआ है और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और सोनम सर अगर अपना अनशन जारी रखेंगे तो ये उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में है। क्योंकि सोनम सर की जो बॉडी है, जितनी मेरी उनके मेडिकल डॉक्टर से बात हुई थी, उनके फैमिली मेंबर से बात हुई थी और जितनी सोनम सर से बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सोनम सर की जो बॉडी थी वो 20-21 दिन का अनशन झेल सकती थी।
एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज अ सीरियस थ्रेट टू हिज लाइफ। अगर सोनम सर को कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार और पुलिस ने आज स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करा है उसी के कारण सोनम सर को अपना अनशन जारी रखना पड़ रहा है। एक बात यहाँ बतानी ज़रूरी है, अभिजीत दीप के अभी बता रहे थे कि 12 साल की बच्ची के साथ पुलिस ने बहुत ज़्यादा हिंसा की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया और बताया गया है कि ये सोशल मीडिया पर फैलने वाली सिर्फ एक अफवाह है जो पूरी तरीके से गलत है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, किसी ऐसी बच्ची के साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। जिस वक्त जेपी नड्डा की सीजेपी के प्रतिनिधियों से बात हो रही थी उसी वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में क्या तय हुआ इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। इस मुद्दे पर सरकार के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, अब सरकार इस प्रोटेस्ट को आगे हैंडल करने के लिए और किन किन रास्तों पर विचार कर रही है, और ये भी बताएं कि ये जो बातचीत का रास्ता आज खुला है इसकी भूमिका कैसे बनी? कल रात सौरभ, जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली उसमें अधिकारियों के मार्फत ये बात सीजेपी तक कम्युनिकेट कराया गया। जब सीजेपी ने ये कहा अधिकारियों से कि सरकार तो हमसे बातचीत भी नहीं कर रही है, तब उनको ये बताया गया कि क्या आपने सरकार से मिलने का कोई टाइम मांगा, क्या आप सरकार से मिलना चाहते हैं तो आपने कोई औपचारिक रिक्वेस्ट भेजा। तो आज जब औपचारिक रिक्वेस्ट सीजेपी के तरफ से गया तो आज रिक्वेस्ट किया और आज ही सरकार ने उनको बुला भी लिया। देश के स्वास्थ्य मंत्री और जो कि राज्यसभा में नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने उनको मिलने को बुलाया और बहुत अच्छे माहौल में आज ये बातचीत हुई थी। बहुत लंबे समय तक वो बैठे रहे थे ये लोग अंदर, और उसमें जो बातचीत हुई उसमें जो ज्ञापन इन लोगों ने दिया ये तो बताया जेपी नड्डा जी की तरफ से उनको ये बताया गया था कि आप लोगों ने जो बातें भी कही हैं उसको उचित प्लेटफॉर्म पर भी रखा जाएगा। मैंने तो ये बातें सारी सुनी ली, बाकी उचित प्लेटफॉर्म पर भी इन सारी चीजों को रखा जाएगा। और सरकार के सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल पा रही है सौरभ, उसके हिसाब से ये है कि सरकार को जो करना था वो सरकार ने किया। मतलब ये कि उन लोगों को सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी, उसके लिए उन लोगों ने मिलने का समय मांगा, सरकार ने उनको मिलने का समय दिया, बहुत पेशेंटली उनकी बातचीत को सुनी गई और अब उनसे अपील भी किया गया कि आप लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। और तो उसके बाद सरकार के पास अब बहुत ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं है और निश्चित तौर पे इस हिसाब से तो कोई सरकार नहीं चल सकती कि कुछ लोग आके, खासतौर पे वैसे लोग जो कि नरेंद्र मोदी के ऑलरेडी कोई भी मसला हो तो उस पर एक विरोधी मानसिकता रखते हैं और उस तरह के लोग एक प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट के बाद धमकी दें कि अगर शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया गया, उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे या फिर इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कोई भी सरकार ऐसी चीजों के सामने नहीं झुक सकती, नरेंद्र मोदी की सरकार तो बिल्कुल नहीं। और इसमें ये बात सरकार के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें बहुत कुछ अब करने जैसे ही बात नजर नहीं आ रही है। इन आंदोलनकारियों को ये जरूर लग रहा होगा कि आज क्योंकि उन लोगों ने इतना हंगामा किया, चाहे मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, उस पर इतने सारे विजुअल्स चले, तो उसको वो अपनी एक उपलब्धि मान रहे होंगे कि पार्लियामेंट सेशन के पहले दिन उन्होंने इतना कुछ किया। लेकिन सरकार इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देख रही है जिसमें कुछ करने की गुंजाइश हो। स्वाभाविक तौर पे जो लोग भी नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते वो कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं। इस बार ये मौका नीट और धर्मेंद्र प्रधान के तौर पे है। अब दो बातें देवेंद्र और आपसे जाननी है। एक तो ये कि इसमें जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं उनका रुख कैसा दिखाई दे रहा है, क्या वो अब इन स्टूडेंट्स के साथ या सीजेपी के साथ बढ़ चढ़कर कोई रोल अदा करना चाहते हुए दिख रहे हैं आपको? क्योंकि राहुल गांधी ने आज इस पर कोई कमेंट नहीं किया, बाद में उन्होंने जरूर एक वीडियो बनाया था। और दूसरी बात, क्या सरकार को आशंका है कि जो आज हुआ ये आगे भी हो सकता है? सौरभ, आम आदमी पार्टी के अलावा अगर आप देखें तो बाकी नेताओं में, बाकी दलों में और बाकी दलों के नेताओं में उस प्रकार का कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा इस प्रोटेस्ट को लेके। और निश्चित तौर पे वो एक, क्योंकि ये सरकार विरोधी कोई भी चीज हो रही है उसमें छात्रों का मसला अगर जुड़ा हुआ हो, छात्रों के मसले से जुड़े हुई होने की बात कही जा रही हो, तो वहां पर वो अपोजिशन के नेता निश्चित तौर पर उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में आपने देखा कि किसी भी प्रमुख दल ने अपने बहुत ज्यादा बड़े नेताओं को नहीं भेजा। दूसरी चीज की कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, जो कांग्रेस के सोर्सेज से ये पता चल रहा है, उसके हिसाब से राहुल गांधी ने हमेशा इस प्रोटेस्ट को बहुत शक भरी निगाहों से देखा है और बहुत ज्यादा इसके पीछे ताकत देने की कोशिश
कोशिश नहीं की। आज भी आपने देखा कि पार्लियामेंट वो पहुंचे और दिन में उन्होंने इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था। शाम होते होते जरूर एक्स मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया, लेकिन दिन में कुछ नहीं किया। चाहते तो वो मार्च में के तरफ आगे बढ़ सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बहुत सारी चीजें कह सकते थे, लेकिन वो ऐसा कहते नजर नहीं आए। तो सिर्फ एक आप कह सकते हैं सौरभ कि क्योंकि सरकार विरोधी कोई मामला है, सरकार विरोधी कोई मंच है, तो उस पर एक जो रस्मी सहमति होती है औपचारिकता के तौर पर अधिकांश विपक्षी दल वैसे ही करते नजर आ रहे हैं। आज भी राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ तकरीबन 1 घंटे पार्लियामेंट में मीटिंग की है, लेकिन उसके बाद अगर कोई रिएक्शन तुरंत नहीं आ रहा है राहुल गांधी का, तो समझा यही गया कि इस प्रोटेस्ट को लेके राहुल गांधी का अपना जो रवैया है वो एकदम से ऐसा है कि इसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना, बहुत ज्यादा इसको मुद्दे को उठाना नहीं है। अपना मुद्दा वो जरूर उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में जब नीट और स्टूडेंट्स को लेके पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। सौरभ, क्या सरकार को ये लग रहा है कि जैसे आज इन्होंने संसद तक आने की कोशिश की, जंतर मंतर पर जमावड़ा आज काफी ज्यादा हो गया था, ये आगे भी हो सकता है? अभी तो सत्र चल रहा है। निश्चित तौर पर ये कोशिश तो वो कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं देख रही है इस हिसाब से सौरभ। उसके पीछे वजह ये है, जब हमने टटोला भी सरकार को कि आखिर आप लोग के मानने की वजह क्या है, तो उनका ये कहना था कि एक अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म है, मतलब अपोजिशन मतलब कि जो लोग भी नरेंद्र मोदी सरकार को पसंद नहीं करते उनका एक प्लेटफॉर्म है, और उस लिहाज से जन भावना इसके साथ कोई बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीट का एग्जाम जो पेपर लीक हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उस बहुत गलत होने के साथ पूरे देश में वो जनभावना थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दोबारा नीट का एग्जाम बेहतर तरीके से हो गया। अगली बार और बेहतर कैसे हो इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि कोई पब्लिक सेंटिमेंट इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे दिल्ली में ही जितने ज्यादा स्टूडेंट्स थे, आज जो प्रोटेस्ट हुआ सौरभ, ऐसे देखने में लग सकता है टेलीविजन पे भी संख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन 7 से 8 हजार सारे मिला दें अगर आप तो इतने लेफ्ट विंग के इतने सारे स्टूडेंट्स यूनियन, इतने राजनीतिक दलों का समर्थन, और तब अगर इस प्रकार की भीड़ आ रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में भी युवाओं को इस प्रोटेस्ट ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, अन्यथा आज पूरी की पूरी दिल्ली जाम में फंसी रहती। तो उस लिहाज से सरकार इसमें बहुत ज्यादा नहीं देख रही है आगे जाने का पोटेंशियल, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो सरकार कॉशस तो रहेगी और पुलिस की भी सक्रियता आगे ज्यादा नजर आएगी। सौरभ, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। असल में आज पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पहला दिन था और आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च करने का ऐलान किया था। आज सुबह से ही बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगे थे। ये प्रदर्शनकारी दिल्ली और आसपास के इलाकों से ही आए थे। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों से साफ कह दिया था कि उनको संसद भवन तक जाने की परमिशन नहीं है, उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी ज्यादा से ज्यादा केरल भवन तक जा सकते हैं। हालांकि प्रोटेस्टर्स अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर जंतर मंतर के अलावा दूसरे रास्तों से ही संसद भवन पहुंचने की जुगत में थे। वहीं पुलिस ने भी संसद भवन जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद भवन से पहले रेल भवन तक पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड पर सबको रोक दिया। जंतर मंतर से जब प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचे तो वहां दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बड़ी तादाद में जमा थे। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि इस बैरिकेड से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी और बैरिकेड्स का पहला मोर्चा गिराकर तोड़ डाला और आगे बढ़ने लगे। सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट ही नहीं, अशोका रोड, रायसीना रोड और इम्तियाज खान रोड की तरफ से भी प्रदर्शनकारी संसद भवन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सभी रास्तों पर लगे बैरिकेड्स की पहली रोक को प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। रायसीना रोड, अशोका रोड और रेल भवन से जैसे ही ये प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ आगे बढ़े तो पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए टीयर गैस के गोले छोड़ने का आदेश दे दिया। पुलिस ने राइट कंट्रोल गाड़ियां पहले से ही तैनात कर रखी थी। इसमें टीयर गैस के गोले फायर करने का इंतजाम था। पुलिस ने तुरंत बड़े अफसरों के हुक्म पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। संसद जाने वाले हर रास्ते पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच टीयर गैस के गोले गिरने लगे तो भगदड़ मच गई।
जब आंसू गैस के गोले छोड़ने से भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की तरफ जाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अशोका रोड, रायसीना रोड, इम्तियाज खान रोड और आकाशवाणी भवन के आसपास मौजूद प्रोटेस्टर्स को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने लाठीचार्ज करके खदेड़ना शुरू किया। पहले ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। इस वजह से आज प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च को उनकी वाइफ गीतांजलि एंगमो ने लीड किया। गीतांजलि ने कहा कि सरकार ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करके दिखा दिया कि वो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती। They are not handling it in a statesmanly manner. They are not handling it like a good governance should. A graceful government should have allowed this protest because then they would have heard the voices of people and based on that they would have changed. But this is not a progressive government and therefore this government cannot make India Vishwaguru. I have already said that I don't have faith in any government machinery and therefore I wanted to shift him from there. And this movement is against the government machinery which has become absolutely corrupt. And it is not in the ये लोगों के हित में नहीं है। जंतर मंतर के अलावा प्रदर्शनकारियों का एक जत्था इंडिया गेट की तरफ से तो एक ग्रुप कर्जन रोड और जनपद मार्ग से आगे बढ़ रहा था। इन लोगों को रोकने के लिए भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने लाठियां चलानी शुरू की। इस लाठीचार्ज से बचने के चक्कर में प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। काफी देर तक संसद भवन के आसपास की सड़कों पर हंगामा मचा रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस शांति से प्रोटेस्ट करने वालों से बर्बरता कर रही है। लोगों को जबरन मारा पीटा गया। Police has been absolutely brutal. They have broken the scalp of many students who were protesting here. Even a 15-year-old girl was brutally beaten up by male police officer, and the male police officer even tried to grab the hair of Sonam Wangchuk's wife, Mrs. Gitanjali Wangchuk. They even tried to lathi charge on her and tried to drag her out of the tempo. हालांकि आखिरकार पुलिस संसद भवन जाने वाली सारी सड़कों को खाली करा पाने में कामयाब हो गई। देश की संसद भवन की दूरी रेल भवन से महज चंद कदम है। तकरीबन दिन के 12:30 बजे थे जब रेल भवन के सामने ही बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि इस भीड़ को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। यहाँ पर बैरिकेड पहले से लगाए गए थे और बैरिकेड को और ज़्यादा मजबूत किया गया। पुलिस फोर्स को यहाँ पर बढ़ाया गया। कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदारी संभालते दिखे ताकि वो भीड़ अंदर ना आ पाए। जब करीब 1.5 घंटे का समय हो गया और प्रदर्शनकारी यहाँ से नहीं हटे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा। उस दौरान कई जूते और जो चप्पल है वो यहाँ पर आपको पड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। जब प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया तो वो कर्तव्य पथ के पास जमा हो गए। बाद में पुलिस ने सुनिश्चित किया कि इन प्रदर्शनकारियों को आसपास जमा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए उनको पीछे की तरफ धकेलते रहे और ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया रेल भवन के आसपास, ताकि बाद में प्रदर्शनकारी यहाँ ना आ पाए। इस तरह से पुलिस ने जो रेल भवन और कृषि भवन के आसपास भीड़ इकट्ठा थी उसको तितर बितर किया और उसको खदेड़ा। वहीं पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस के जवानों पर पथराव किया और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रोटेस्टर्स के हमले में 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। इनमें 5 आईपीएस अफसर भी शामिल हैं। अब पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, पथराव और सरकारी काम में बाधा डालने के केस दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजीव रंजन ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील की। Delhi police appeals to all protesters to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities, and comply with the lawful directions issued by police officers
or personnel deployed on duty. The public is advised not to believe or circulate rumors, misinformation, or unverified content through any platform. Citizens are requested to rely only on authentic sources of information and extend their cooperation to Delhi Police in maintaining peace, harmony, and public order. अब हम चलते हैं मेरे सहयोगी अतुल भाटिया के पास। अतुल, दोनों तरफ के अपने अपने वर्जन हैं। हालांकि चोट दोनों तरफ लगी है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ये सच है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चली, वो भी सच है। और दोनों तरफ की बातें तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तो एक तो बताइएगा जरा, पुलिस इस पर क्या कह रही है कि ये शुरू क्यों करना पड़ा, पुलिस को लाठी क्यों चलानी पड़ी, पहले पत्थर चले क्या, और दूसरा इसमें क्या पुलिस कोई और कार्रवाई भी करने जा रही है प्रदर्शनकारियों पर? बिल्कुल सौरभ, देखिए पहली बात तो ये कि जो प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर अभी भी प्रोटेस्ट करना चाहता है वो वहां पर प्रोटेस्ट कर सकता है, ये दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। अभी भी केरला हाउस के बाहर 250 से 300 की संख्या में प्रोटेस्टर हैं जिनको पुलिस वहां से नहीं हटा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस हमने शुरू से देखा सौरभ, आज जब दिन के अंदर जब जो भी लोग जंतर मंतर पर जाना चाहते थे पुलिस ने उनको अलाउ किया, किसी को भी नहीं रोका। जब भीड़ ज्यादा हो गई थी तो उसके बाद पुलिस ने वहां पर लोगों को रोकना शुरू किया। लेकिन पुलिस पूरे तरीके से हमने देखा कि किसी भी तरीके से लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, लेकिन एक एक पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू होती है। पुलिस को इस बारे में पता था कि कहीं ना कहीं भीड़ उग्र होगी और ऐसा उनको कहा भी जा रहा था। कई हमने बीच में ऐसे लोग देखे जो कि लगातार जो प्रदर्शनकारी थे उनको भड़का रहे थे, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज होता है। कुछ लोग जंतर मंतर से बाकी रास्तों से जो संसद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय ठीक संसद भवन के बाहर खड़ा हूं जो कि बिल्कुल साथ में रेल भवन है। यहां तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे और इनको कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी था क्योंकि आज संसद सत्र का पहला दिन था, मानसून सत्र का पहला दिन था और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी है वो यहां संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और हमने देखा कि जनपथ में दुकानों के अंदर पथराव किया गया। इसके अलावा रायसीना रोड पे जो है वो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। जो एनएसयूआई का ऑफिस है, पहले ली मेरिडियन जो होटल है, उसके बाद एनएसयूआई का ऑफिस है, वहां तक प्रोटेस्टर पहुंचे थे और लगातार पुलिस को पहले उकसाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस अभी जो है वो क्योंकि कई जगह पथराव हुआ है तो अलग अलग एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज करेगी। क्योंकि जनपद पे जो पथराव पुलिस के ऊपर हुआ है, दुकानों के ऊपर हुआ है, उसमें अलग एफआईआर दर्ज करेगी। रायसीना रोड पे जो पथराव हुआ है उसमें अलग एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस कर्मियों को जो चोटें आई हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को चोटें आई हैं, उसमें पुलिस अलग से एफआईआर दर्ज करेगी। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर जो है वो पुलिस दर्ज कर रही है। तो अभी ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा कौन कौन लोग, क्योंकि सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इसके अलावा जो वीडियो फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि 7 लोगों की पूरे प्रदर्शन के अंदर मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने लगभग 250 लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके के जो ट्वीट है वो पाकिस्तान से भी ट्वीट किए गए। तो हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्होंने 70 लोगों को डिटेन किया है। 50 से ज्यादा लोग जो है पुलिसकर्मी वो घायल हैं, जिनमें 5 जो है वो आईपीएस अफसर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईपीएस अफसर है वो खुद फ्रंट पे थे, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि वो उकसावे में ना आए। कई पुलिसकर्मी बड़े गंभीर तरीके से चोटिल हुए हैं, वो तस्वीरों में दिख रहा है। अतुल, और एक बात आपने जो कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जो युवाओं से जुड़ा मामला हो, तैश में आना काफ़ी आसान होता है अगर आप बहुत अनवेरिफाइड क्लेम्स पर यकीन कर लें, अफवाहों पर यकीन कर लें, या आपके फ़ोन पर आने वाले किसी दुश्मन देश ने, मान लीजिए जैसे आपने बताया पाकिस्तान से मैसेजेस बनाकर डाले गए हैं, उस पर अगर आप एतबार कर लें। तो ये सबसे अपील होगी कि किसी भी इंफॉर्मेशन पर तभी यकीन कीजिए अगर आप उसको वेरीफाई कर पाएँ। आज के संसद मार्च को कई पॉलिटिकल पार्टीज ने खुलकर सपोर्ट किया था। सीपीएम और सीपीआई जैसी लेफ्ट पार्टीज और उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो शुरू से ही इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। वामपंथी छात्र संगठन आयसा के 4 स्टूडेंट्स पिछले 23 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे। आज अभिनेत्री शबाना आजमी ने उनका अनशन तोड़वाया। लेफ्ट पार्टियों के अलावा यूपी के निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सरकार के विरोध में इस प्रदर्शन में समर्थन जुटा रहे थे। चंद्रशेखर तो अपने साथ बड़ी तादाद में सपोर्टर्स को लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे। संसद मार्च को लीड करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि उनको स्ट्रीट प्रोटेस्ट का लंबा तजुर्बा है, इसलिए विरोध प्रदर्शन में हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना सरकार को मौका मिल जाएगा। इस आंदोलन को बचाना हमारे हाथ में और इस आंदोलन को कमजोर करना हमारे हाथ में। मुझे 15 साल के सड़क का अनुभव है। वो बैठे हुए लोगों पे लाठी नहीं चला सकते और जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्थल है।
प्रोटेस्ट स्थल है ये, वो बैठे हुए आंदोलनकारियों पे लाठी चलाते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जगह बना के बैठ जाओ। भावुकता से आंदोलन नहीं चलते, आंदोलन नीति से चलते। अब तक आपने इस मंच से शानदार चलाया है, आज भी शानदार चलेगा, मन जिंदाबाद रहेगा, लेकिन बैठ जाओ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सरकार विरोधी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। आज संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा सांसद संसद भवन से प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए जंतर मंतर पहुंचे और संसद भवन के लिए निकले प्रदर्शनकारियों के साथ चल दिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो कई नौजवान चोट खाकर गिर पड़े, तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उनको संभाला। बाद में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों को भी हिरासत में ले लिया और संसद मार्ग थाने ले गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद पुलिस ने सपा के इन सारे सांसदों को छोड़ दिया। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार तानाशाही में बहरी हो चुकी है, उसको जनता की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। मोदी सरकार नौजवानों पर लाठी चलवाकर बहुत जुल्म कर रही है। आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, गोपाल राय, अनुराग ढांडा, तमाम लोग, कई पार्टी के कई नेता रायसीना रोड होते हुए सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होने पहुंचे थे। रायसीना रोड पर ये सारे नेता पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदकर प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि आगे बढ़ते ही इन सारे नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। बाद में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है, शिक्षा मंत्री को बचा रही है, लेकिन नौजवान अब इस सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से बातचीत करना तक जरूरी नहीं समझा। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता और निश्चित रूप से मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि नौजवान जाग चुका है और आज जो दृश्य था यहां पे दिल्ली के अंदर, वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं सुना। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन पहुंचने से पहले ही रोक दिया, लाठीचार्ज करके भगाया। लेकिन दोपहर करीब 1:15 बजे पार्लियामेंट कैंपस में आज एक जबरदस्त हलचल देखने को मिली। असल में संसद भवन तक ये खबर पहुंची कि प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट हाउस के बहुत करीब आ गए हैं। प्रोटेस्टर्स और पार्लियामेंट हाउस के बीच सिर्फ 50 कदम का फासला बचा है। उस वक्त संसद की कार्रवाई तो नहीं चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के दूसरे बड़े मंत्री पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों के संसद भवन के करीब पहुंचने की खबर मिलते ही आनन फानन में संसद के गेट बंद किए गए। पार्लियामेंट की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ सीआरपीएफ की क्विक रिस्पांस टीम ने भी मोर्चा संभाला। हालांकि बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन पहुंचने से पहले ही रोक लिया। आज दोपहर लगभग 12:55 के आसपास संसद परिसर में काफी अफरा तफरी देखने को मिली और खबर इस तरह की पहुंची कि सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट प्रीमाइसेस तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा पार्लियामेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण गेट है, जिसको IG-1 गेट कहा जाता है, उसके दरवाजों को बंद कर दिया गया। अमूमन ये दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा होता है, लेकिन आज एहतियात के तौर पर IG-1 का ये जो गेट है इसको बंद कर दिया गया। काफी भारी संख्या यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पर्सनल की देखने को मिली और अफरा तफरी का माहौल ऐसा था कि काफी सारे सुरक्षा कर्मी एक साथ उस दिशा से इस दिशा की तरफ भागते हुए जो मकर द्वार है वहां से इस तरफ भागते हुए हमें दिखाई दिए और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के ये गेट बंद किया गया। तुरंत ये जो QRT का जो वैन आपको अभी दिख रहा है, क्विक
क्विक रिस्पांस टीम है ये सीआईएसएफ की, जो अभी आपको कॉर्नर में खड़ी हुई दिख रही है। ये यहाँ पर बीच में इस परिसर के खड़ी हुई थी, जो रास्ता IG-1 की तरफ जाता है। इसके अलावा फायर विंग जो है सीआईएसएफ की, उसकी भी एक टीम जो है वो यहाँ पर लगी हुई थी। पूरी तैनाती ये तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी यहाँ देखने को मिली, एहतियात के तौर पर कि किसी भी तरह से प्रोटेस्टर जो है वो पार्लियामेंट के परिसर में भीतर न घुस सके। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का कांग्रेस ने भी विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रोटेस्टर्स इसी देश के नागरिक हैं, सरकार को उनकी पिटाई करने की बजाय उनसे बात करनी चाहिए। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का मुद्दा पेपर लीक का मसला संसद के अंदर भी उठा। चेयर से परमिशन नहीं मिलने पर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्रवाई शुरू होते ही पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने खड़गे को इजाजत नहीं दी और सदन को स्थगित कर दिया। इसके बाद खड़गे ने बाहर आकर सरकार को घेरा। कहा, मोदी सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आवाज उठाने पर नौजवानों को पीटा जा रहा है, ये शर्मनाक है। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह दिल्ली में प्रदर्शनकारी युवाओं से बेरहमी की गई, उससे तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को छोड़ेंगे नहीं। संसद के अंदर नौजवानों के मुद्दे जरूर उठाएंगे, पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री से सवाल जरूर करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें। और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। शाम को राहुल गांधी भी बोले। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार युवा पीढ़ी, नौजवानों की दुश्मन है, युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहती, इसलिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष युवाओं की आवाज संसद से सड़क तक बुलंद करेगा। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals.
they are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी सरकार एक भी इम्तिहान ठीक से नहीं करा पाती और इस नाकामी के लिए किसी की जवाबदेही तक तय नहीं होती। मोदी सरकार ने आज जिस तरह युवा पीढ़ी पर लाठीचार्ज कराया, उससे साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सिर्फ हिंसा में विश्वास करती है, संवाद में नहीं। सोनम वांगचुक ने जो आंदोलन शुरू किया था वो शांतिपूर्ण था, वो गैर राजनीतिक भी था, वो जायज भी था, लेकिन अब इसमें सियासी पार्टियां कूद गई हैं, आंदोलन में राजनीति घुस गई है और इसका क्या असर होता है ये आज दिखाई दिया। पुलिस पर पत्थर चले, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं, मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, ये ठीक नहीं था। अब सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत शुरू की है। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्र सब्र से काम लेंगे, अपनी बात रखें, लेकिन कानून हाथ में लेकर नहीं, और अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि छात्रों को भड़काने के लिए अफवाह फैलाने वाले एक्टिव हो गए हैं। कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स से अफवाह फैलाई गई कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने गोली चला दी है, 7 छात्रों की मौत हो गई है, 391 लोग घायल हैं, सरकार ने जंतर मंतर पर सेना तैनात कर दी है। कि सारी बातें सरासर झूठ थी। सेना को इसका खंडन करना पड़ा। इसलिए इस वक्त सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है।